नमस्कार। बिहार में एक नई सरकारी भर्ती को लेकर चारों तरफ चर्चा है, सांख्यिकी संगणक की भर्ती। लेकिन इस चर्चा के साथ साथ इतनी सारी अफवाहें और गलत खबरें फैल रही हैं कि जो भी तैयारी करने वाले हैं उनके दिमाग में बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो सवाल क्या है? सबसे बड़े सवाल जो सबके मन में है कि ये बीएसएससी की नई भर्ती का एग्जाम बीपीएससी लेगा या बीएसएससी खुद, और ये पद आखिर हैं कितने, 712 या 534? तो चलिए आज एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं और सारी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, पदों की संख्या। असल में डायरेक्ट भर्ती के लिए पोस्ट्स हैं कितनी? देखिए, सारा कंफ्यूजन शुरू ही यहीं से हुआ है। एक तरफ तो ये अफवाह है कि 712 पद हैं और दूसरी तरफ है सच्चाई जो कुछ और ही कहानी बताती है। तो सच क्या है? सच ये है कि सीधी भर्ती, जिसे हम मूल कोटि के पद भी कहते हैं, उसकी सही संख्या 534 है। जी हां, 712 नहीं बल्कि 534। तो फिर मन में सवाल आता है कि ये 712 का आंकड़ा आखिर आया कहां से? इसका जवाब बहुत सिंपल है। जो बाकी के 178 पद हैं वो प्रोमोशनल हैं, मतलब वो प्रमोशन से भरे जाएंगे, उन पर कोई नई भर्ती नहीं होगी। तो जो नई वैकेंसी आएगी वो सिर्फ 534 पदों के लिए ही होगी। पहला डाउट तो एकदम क्लियर हो गया है ना? चलिए, पोस्ट्स की गिनती तो साफ हो गई। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े कंफ्यूजन पर। इस परीक्षा को कंडक्ट कौन कराएगा, बीपीएससी या बीएसएससी? यहां भी वही कहानी है, अफवाह कुछ और सच्चाई कुछ और। बहुत जोर शोर से ये बात चल रही है कि ये भर्ती बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग कराएगा, लेकिन जो असली जानकारी है वो कुछ और ही कहती है। तो ये बात एकदम साफ कर लीजिए, ये भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी ही कराएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, जो भी लोग बीपीएससी के हिसाब से तैयारी का सोच रहे थे उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। ये भर्ती बीएसएससी के पैटर्न पर ही होगी। ठीक है, दो बड़े कंफ्यूजन दूर हो गए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और पे लेवल की, क्योंकि इसको लेकर भी कम गलतफहमियां नहीं फैली हुई हैं। देखिए, एक शब्द है कोटि और दूसरा है लेवल, और यहीं पर सब लोग गड़बड़ कर रहे हैं। इस पोस्ट की कोटि यानी कैटेगरी 9 है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये लेवल 9 की जॉब है। इसका जो पे लेवल है वो 4 है। ये एक छोटा सा टेक्निकल फर्क है, पर इसे समझना बहुत जरूरी है। तो फिर अप्लाई कौन कौन कर सकता है? अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी या फिर मैथ्स या कॉमर्स में बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हाँ, एक सवाल जरूर है कि सब्सिडियरी पेपर वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। इसकी पूरी क्लैरिटी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, फीमेल और BC/EBC के लिए 40 साल और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 42 साल रखी गई है। ओके, तो अभी तक हमने सारी अफवाहों और कंफ्यूजन को तो दूर कर लिया है, लेकिन अब जो बात पता चलने वाली है वो इस भर्ती से जुड़ा सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अपडेट है। एक तरह से कहें तो ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या इस जॉब के लिए कोई अलग से फॉर्म आएगा? क्या अलग से अप्लाई करना होगा? और इसका जवाब है एक शब्द में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यही है वो सबसे बड़ा अपडेट। ये जो 534 पद है ना, ये कोई अलग वैकेंसी बनकर नहीं आएंगी। इन सभी पोस्ट को बीएसएससी CGL 4 की भर्ती में ही जोड़ दिया जाएगा। जी हां, ये CGL 4 का ही एक पार्ट बनने वाली हैं। तो अब जब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है तो सवाल ये है कि अब करना क्या है, आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, अब रास्ता एकदम साफ है। पहला काम, अपना पूरा का पूरा फोकस बीएसएससी CGL 4 की तैयारी पर लगा दीजिए। दूसरा, इस पद के लिए किसी अलग से वैकेंसी का इंतजार करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो नहीं आएगी। और तीसरा, बस CGL 4 का पोर्टल दोबारा खुलने का इंतजार कीजिए। जब वो खुलेगा तो ऑफिशियल नोटिस में ये पोस्ट्स जुड़ी हुई मिलेंगी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि सही जानकारी ही कामयाबी का पहला कदम है। अफवाहों से दूर रहिए और अपनी तैयारी पर फोकस बनाए रखिए, यही सबसे जरूरी है। ऐसी ही सही और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहिए।